Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is properties of intersection and union. Last lecture में students हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस किए थे. आज हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, set B is equal to 1 4 7 10, then verify the following. First part है A minus B is equal to A intersection B complement. Third part है इसी क्वेश्चन का A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. और sixth part है B minus A whole complement is equal to B complement union A. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करेंगे. A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. दो साइड्स हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A माइनस बी, सेट A माइनस सेट B लिखा. अब सेट A के वो एलिमेंट्स जो सेट B में नहीं हैं, 3 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 9 यहां नहीं है, तो ये तीनों एलिमेंट्स 3 5 और 9 A माइनस बी के सेट में आ गए. चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस बी, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10 माइनस सेट B 1 4 7 10. अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं हैं, तो 1 4 7 और 10 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 5 6 8 9. अब B कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है हमने सेट A के साथ, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, सेट A लिखा, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया था वो लिखा. अब चूंकि इंटरसेक्शन है तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे और कॉमन एलिमेंट्स 3 5 और 9 हैं. राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया. अब 1 और 2 पे गौर करें तो दोनों रिजल्ट सेम हैं. तो फ्रॉम 1 एंड 2 it is verified that A minus B is equal to A intersection B complement. बाकी पार्ट्स के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब पार्ट थर्ड करेंगे. थर्ड पार्ट है हमारे पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. लेफ्ट हैंड साइड ली पहले A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले A यूनियन B करेंगे. तो A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A लिखा, यूनियन का सिंबल सेट B लिखा. अब इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया, यूनियन का सेट आ जाएगा, लेकिन जो रिपीट हो रहे होंगे उनको एक दफा लिखेंगे. अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर देंगे. यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 माइनस A यूनियन B का सेट जो भी हमने फाइंड किया वो लिख दिया. अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं हैं, तो वो 2 6 और 8 तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेक्स्ट सेट में नहीं हैं. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब राइट हैंड साइड लेंगे विच इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. पहले A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A, यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक माइनस सेट A 1 3 5 7 9. अब माइनस करना है तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं.
तो 1 से 10 तक सारे ऑड नंबर्स यहाँ मौजूद हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में तमाम के तमाम इवन नंबर्स आ जाएंगे 10 तक। तो 2 4 6 8 10 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी लिखा। अब 1 4 7 10 के अलावा बाकी यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट था 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 6 8 9। अब इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 2 6 और 8 कॉमन एलिमेंट्स हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का रिजल्ट सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 it is verified that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे। पार्ट 6, B minus A whole complement is equal to B complement union A। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले B माइनस A कॉम्प्लीमेंट। अब B माइनस A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए B माइनस A फाइंड करना जरूरी है, तो पहले हमने B माइनस A फाइंड कर लिया, B की जगह सेट B लिखा, माइनस A की जगह सेट A लिखा। अब फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में नहीं हैं, तो 1 और 7 यहाँ पे मौजूद हैं, 4 10 वहां नहीं है, तो B माइनस A में 4 और 10 दो एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अब हमने B माइनस A का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से B माइनस A को माइनस कर देंगे, तो B माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B माइनस A। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10 माइनस B माइनस A का आंसर आया था 4 10, वो लिख दिया। अब 4 और 10 के अलावा तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स B माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, तो 1 2 3 5 6 7 8 9 ये हमारा B माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट का सेट निकल आया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ राइट हैंड साइड B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, तो पहले B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसकी A के साथ यूनियन करेंगे। तो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10 माइनस सेट B 1 4 7 10। अब ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, यहां पे 1 4 7 10, तो 1 4 7 10 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के यहां पे आ गए, तो ये हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब B कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करनी है A के साथ, तो B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इज इक्वल टू, B कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट ये था वो लिखा, यूनियन का सिंबल सेट A हमारे पास है 1 3 5 7 9। अब चूंकि यूनियन है तो इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफा लिखा, तो 1 2 3 5 6 7 8 9 ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। तो स्टूडेंट्स इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब 1 और 2 पे गौर करें तो दोनों रिजल्ट सेम हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट B माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, if universal set is equal to 1 2 3 up to 10, set A 1 3 5 7 9, set B 1 4 7 10 and set C 1 5 8 10, then verify the following। ये फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अगर आपको याद हो तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं।
अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब ब्रैकेट में चूंकि B यूनियन C है तो पहले B यूनियन C सॉल्व करेंगे। B यूनियन C इज इक्वल टू सेट B लिखा यूनियन सेट C लिखा। अब यूनियन में इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया 1 4 5 7 8 10, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक मर्तबा लिखा। अब B यूनियन C की इंटरसेक्शन करनी है हमने A के साथ, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, सेट A लिखा इंटरसेक्शन B यूनियन C का जो सेट आया था वो लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 1 5 और 7 हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। पहले A इंटरसेक्शन B करेंगे, सेट A लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल सेट B लिखा। अब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 एंड 7, तो A इंटरसेक्शन B में हमारे पास आ गया 1 और 7। इसी तरह अब A इंटरसेक्शन C करेंगे, सेट A इंटरसेक्शन का सिंबल सेट C। अब इन दोनों के भी कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन C में दो एलिमेंट्स आ गए 1 एंड 5। अब हमने A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C करना है, तो A इंटरसेक्शन B की जगह हमने A इंटरसेक्शन B का आंसर लिख दिया, यूनियन का सिंबल एज इट इज, और A इंटरसेक्शन C का रिजल्ट 1 5 था वो लिखा। अब चूंकि इन दोनों सेट्स की यूनियन करनी है तो 1 5 एंड 7, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C भी हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे गौर करें तो दोनों रिजल्ट सेम हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं सॉल्व किए वो भी बिल्कुल इसी तरह होने हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।